वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण पावन बाणी जपजी साहिब, जो कि संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का थीम है, निष्कर्ष है, या यूं कहें कि संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी जपजी साहिब जी की ही विशुद्ध व्याख्या है, तो अति कथनी नहीं होगी। गुरु पातशाह ने जहां जनसाधारण को समझाया, वहां बड़े बड़े पीरों, फकीरों, सिद्धों, जोगियों के साथ उनकी जो है गोष्ठी हुई, विचार विमर्श हुआ। उन सबको गुरु नानक पातशाह ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु के साथ जोड़ने के लिए जो युक्तियां बताई, वो बड़ी सहज और सुगम थी। धर्म को जहां एक पहेली सी बना के रख दिया था लोगों ने कि वो जनसाधारण की समझ में आ ही नहीं सकता, उस अकाल पुरख वाहिगुरु को अनंत बेअंत कहते हुए और उस परिपूर्ण परमात्मा तक पहुंचने का जो सरल और सुगम मार्ग है, वो गुरु पातशाह ने सारी खलकत को, समूची मानवता को एक ऐसा दिशा निर्देश दिया। गुरु पातशाह कहीं भी गए, कभी जिसके साथ भी उनका विचार विमर्श हुआ, कभी उन्होंने उनकी जो ढंग है, जो युक्तियां हैं, उनको गलत साबित करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अपना इतना सटीक, इतना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया कि वो स्वतः मान गए और गुरु नानक पातशाह की ईन उन्होंने स्वीकार कर ली। जपजी साहिब की पावन बाणी में जो 22वीं पौड़ी है, उसमें भी एक इसी तरह के तथ्य को उजागर किया गया है। पीर दस्तगीर के साथ उनकी मुलाकात का भी इसमें जिक्र आता है। गुरु पातशाह पावन फरमान करते हैं, पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थकी वेद कहण एक बात, सहस 18 कहण कतेबा असलू एक तात, लेखा होए ते लिखिए लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। विविध धर्मों में पतालों और आकाशों की गिनती अलग अलग बताई गई है। श्री गुरु नानक देव जी इस पौड़ी में उस अकाल पुरख की, उस परमात्मा की, उस खुदाबंद की कुदरत में अनगिनत पताल और अनगिनत ही आकाशों का जिक्र कर रहे हैं। उसकी रचना में अनंत, अनगिनत आकाश हैं और अनगिनत ही पाताल हैं। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहने की बात। कहते हैं, इस भेद को पाने के लिए, इस रहस्य को जानने के लिए कि कितनी पृथ्वियां हैं, कितने आसमान हैं, कि आसमान के ऊपर भी कोई आसमान है, इस धरती के नीचे, पताल के नीचे भी कोई और पताल है, तो गुरु पातशाह ने स्पष्ट किया कि अनेकों ऋषि मुनि, पीर पैगंबर इनका अंतिम छोर पाने की कोशिश में थक गए, पर आज तक कोई भी ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहने की बात। कहते आज तक मुकम्मल तौर पे, पूरी तौर पे इस रहस्य को कोई भी नहीं जान पाया कि कितने पाताल हैं, कितने आकाश हैं, क्योंकि उस ईश्वर व उसकी रचना का कोई अंत पा ही नहीं सकता, और ना ही अंत पाना किसी जीवन का, किसी मनुष्य के, पीर पैगंबर के जीवन का मकसद भी ये नहीं है कि उस परिपूर्ण अनंत परमात्मा का अंत पाया जाए। इस संदर्भ में पीर दस्तगीर का चिंतन विचारणीय है। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहने की बात। इस संदर्भ में पीर दस्तगीर का जो चिंतन है, जो मानते हैं कि 7 आकाश हैं और 7 ही पाताल हैं, उनके अनुसार 7 पाताल और 7 आकाश हैं
और इस तथ्य को वो स्वीकार करते हैं। जब श्री गुरु नानक देव जी बगदाद पहुंचे, पीर दस्तगीर के साथ उनकी मुलाकात हुई है। अलग भी घटनाक्रम है, उसका भी जिक्र पहले पौड़ियों में किया है, कई अलग से भी करेंगे। श्री गुरु नानक देव जी बगदाद पहुंचे और उनके कथन पाताला पाताल लख आगासा आगास के बारे में जब दस्तगीर के जो शिष्य थे उन्होंने जाकर दस्तगीर को बताया कि कोई पीर आए हैं, फकीर आए हैं, और उन्होंने जिक्र किया है कि लाखों ही पताल है और लाखों ही आकाश है। तो पीर दस्तगीर जी ने गुरु नानक देव जी से कहा, अगर ऐसा है तो हमें भी दिखाओ, अगर ऐसा है तो हमें भी दिखाओ, हम कैसे विश्वास करें। अब गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, आपको दर्शन करा देते हैं। अब पीर दस्तगीर कहते हैं, या फिर गुरु नानक देव जी ने कहा, या फिर आप कोई ऐसे व्यक्ति को जिस पर आपका मुकम्मल पूरी तौर पे 100% विश्वास है, उसे हमारे साथ भेजो, उसे दिखा देते हैं। पीर दस्तगीर ने कहा कि मुझे अपने पुत्र पर सर्वाधिक विश्वास है, आप इसे, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हो, लाखों ही पताल है, लाखों ही आकाश है, आप इसके दर्शन मेरे बेटे को करवाओ। गुरु नानक पातशाह ने कहा कि ठीक है। फिर किस प्रकार गुरु नानक देव जी पीर दस्तगीर के बेटे को लाखों ही पतालों और आकाशों के दर्शन करवाते हैं, इसका जिक्र भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में किया है। अब भाई गुरदास जी सिख धर्म के महान विद्वान हुए हैं, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का लेखन कार्य जो है सर्वप्रथम उन्होंने किया है। जब गुरु पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की, तो इस महान कार्य का जो लिखित कार्य था, लिखने का काम था, ये सेवा भाई गुरदास जी को मिली। और भाई गुरदास जी की वाणी जो है उसे गुरु पंचम पातशाह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन वाणी की कुंजी होने का, यानी चाबी होने का खिताब बख्शा है। इतने महान विद्वान लिखारी हुए हैं ये। तो उन्होंने कि कोई गूढ़ रहस्य जो गुरु ग्रंथ साहिब की पावन वाणी का नहीं समझ आए, तो भाई गुरदास जी की वारें अगर पढ़ लें हम, तो उनके लिखत से वो भेद, वो रहस्य खुलेंगे। कुंजी का है गुरु ग्रंथ साहिब जी की कुंजी, भाई गुरदास जी की वाणी। खैर, तो यहाँ भाई गुरदास जी इस संदर्भ में, इस तथ्य को स्पष्ट करने के संदर्भ में लिखते हैं, नाल लिखता बेटा पीर दा, अखी मीट गया हवाई, लख आकाश पताल लख लख अख फुरक विच सब दिखलाई। कहते साथ लिया गुरु नानक पातशाह ने पीर दस्तगीर के बेटे को। अखी मीट गया हवाई, हवा की रफ्तार से भी तेज, आंख मीचते ही इस रफ्तार से यात्रा शुरू हुई कि उसको लाखों पताल और लाखों आकाश आंख के एक बार झपकने के समय में ये सब दिखा दिया। इस सब दृश्य को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में उसे दिखा दिया। भर कचकोल प्रसादा ध्रुव पतालो लई कढ़ाई, और एक कचकोल एक बर्तन में, वहां पर कि कैसे विश्वास दिलाएंगे कि वाकई ही पतालों के नीचे और भी अनगिनत पताल हैं। वहां से गर्मा गर्म कड़ा प्रसाद, जिसको देग प्रसाद कहते हैं, वो लेकर और हाजिर हो गए। बगदाद शहर में गुरुदेव के स्मरण में एक सुंदर गुरुद्वारा स्थापित है, जहां प्रतिदिन संगत जुड़ती है तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होता है। इस पाताल यात्रा का वर्णन भट्टो ने भी किया है। पातालपुरी जयकार धुन कब जन कल बखान्यो। भट्टो ने भी इसका जिक्र किया है कि पाताल लोक में भी गुरु नानक पातशाह की जय जयकार हो रही है। इस धरती पर ही क्या,
गुरु नानक देव जी की पाताल लोक में भी जय जयकार हो रही है। तो गुरु पातशाह ने किस प्रकार दर्शन करवाए और फिर कहा कि ये प्रसाद जितने वहाँ संगत जो लोग बैठे थे उनमें वो वितरित कर दिया गया। गर्मा गर्म कड़ा प्रसाद वितरित कर दिया गया। और देग प्रसाद बनाने की जो प्रथा है, ये रीत है, जो वो बगदाद से ही शुरू हुई है और गुरु नानक पातशाह ने शुरू की है। और गुरु नानक देव जी को जब उन्होंने कहा कि जब बहुत ज़्यादा संगत हो, एकत्रता हो, बहुत लोग एकत्र हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तब क्या किया जाए, तब उतनी ही मात्रा में प्रसाद बनाया जाए। आज भी आप देखते हैं गुरुद्वारों में देग प्रसाद ही वितरित होता है, उसी को ही भोग लगाया जाता है। और पंजाब के गुरुद्वारों में विशेष तौर पर शिरोमणि प्रबंधक कमेटी अमृतसर में, जो हरमंदिर साहिब में, या पंजाब के अक्सर गुरुद्वारों में आप देखोगे वहाँ हर समय देग प्रसाद मिलता है। तो किसकी बख्शिश हैं, किसकी करामातें हैं ये गुरु नानक पातशाह, जिनको साक्षात उस परमात्मा का रूप, गुरु नानक प्रत्यक्ष हरि का रूप है, उस परमात्मा का रूप है। और इस जगत जलंदे में वो शीतलता, शांति, सद्भावना, प्यार वो बिखेरने के लिए आए हैं। उस प्यार की खुशबू बिखेरने के लिए आए, उस परिपूर्ण परमात्मा से जोड़ने के लिए आए। अर्थात सतगुरु जी की पतालपुरी में भी जय जयकार हो रही है। आगे गुरुदेव का फरमान है कि ऋषियों मुनियों द्वारा रचित वेद एवं शास्त्र भी इसी तथ्य को उजागर करते हैं कि उस परमात्मा का एवं उसकी कुदरत का कोई अंत नहीं है। ओढ़क ओढ़क भाल थकी वेद कहन एक बात, सहस 18 कहन कतेबा असलु एक धात। कहते इस्लाम, ईसाई, यहूदी एवं पारसी धर्म ग्रंथों में 18,000 आलम दुनिया का जिक्र है, जिनका मूल तो ईश्वर ही है, मूल आधार तो ईश्वर ही है। वस्तुतः हजारों लाखों कहकर भी उसकी कुदरत की गिनती नहीं हो सकती। हकीकत तो यह है कि उस अकाल पुरख का लेखा जोखा हो ही नहीं सकता। 18 कहन कतेबा असुल एक धात, लेखा होए ते लिखिए लेखे हुए विनाश, कि उसको लिखा ही नहीं जा सकता। और गुरु नानक देव जी का फरमान है कि जिस अकाल पुरख को संसार में बड़ा कहा जा रहा है, वह स्वयं ही इतनी अपनी रचना को जानता है। गुरुबाणी में अन्यत्र भी फरमान है, वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। हे मेरे वड्डे साहिब, हे मेरे परमात्मा, तू गहर गंभीर है और तेरे गुणों को कोई कथन नहीं कर सकता, और कोई नहीं जानता कि तेरा कितना प्रसार है, तूने कितनी रचना रची है, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। पंचम पातशाह भी इसी तथ्य को स्पष्ट करते हैं, जिह्वा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्हो लइए। जीवा एक है और उसके गुण अनंत हैं, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्हो लइए। किसी ने तेरा अंत नहीं पाया। साधारण पुरुष तो क्या, देवता भी उसका अंत पाने में असमर्थ हैं। अंत न पावत देव सबे, मुनि इंद्र महाशिव जोग करी। अतः समस्त देव शास्त्र धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि वह परमात्मा अनंत है, जिसका अंत नहीं पाया जा सकता। नेति नेति कह दिया जाता है। लेखा होए ते लिखिए लेखे हुए विनाश। उसके अगर कोई लिखने का प्रयास भी करे, उद्यम भी करे, कहते हो जिस पे लिखा जाएगा ना, वो लिखने वाली वो चीजें ही विनिष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसका कोई अंत नहीं पा सकेगा। तू बेअंत कोई बिरला जाने। कहते ये भी समझ, वो मालिक किसी विरले को बख्शता है कि तू बेअंत है, और उस बेअंत का, उसकी कुदरत का, उसकी रचना का कोई भी भेद नहीं पा सकता। तो अंत में फिर ये कह देते हैं, ये कुदरती तौर पे है, ये प्राकृतिक तौर पे है। ये क्या है प्रकृति, ये कुदरत क्या है, वो कुदरत, वो परिपूर्ण परमात्मा। तो उसकी रचना अनंत, उसके गुण अनंत। एक जीवा वाला प्राणी तो उसका क्या भेद पाएगा। शेष नाग तेरा मरम न जाना, 1000 जीवाओं वाला शेष नाग आज तक तेरा भेद नहीं पा पाया। तो जीव उसके रचना के एक कण जितनी भी चीज का जो है मुकम्मल तौर पे भेद नहीं पा सकता। तो उस परिपूर्ण परमात्मा, जिसके लिए मनुष्यों ने, चिंतकों ने कहा कि उसका भेद पाना लक्ष्य भी नहीं है, केवल उस परिपूर्ण परमात्मा के गुणगान कर करके, उसका नाम जप जप के,
उसमें अभेद हो जाना, एकाकार हो जाना। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपने मूल को पहचान लेना, उस परिपूर्ण परमात्मा का गुणगान करना और सांस गिरास करना। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे जिंद। सारी चिंताओं से मुक्त होना है तो उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम जपते रहो। वो सब कुछ करने और करवाने में समर्थ है। खिन में राव रंग कर डाले, वो राव को रंग को रंग को राव करने में देर नहीं लगाता। इसलिए हर समय उसके भय अदब में रहते हुए, हर समय उसके क्योंकि दुनिया का भय हमें कायर बना देता है, फिर हम कर्मकांडी हो जाते हैं, लोग दिखावे के लिए करते हैं। लेकिन उस परिपूर्ण परमात्मा का जो भय है, अदब है, सत्कार है, उससे हम उसके भय में रहते हुए हम भी निर्भय स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि वो परिपूर्ण परमात्मा निर्भय स्वरूप है, जिसका जिक्र गुरु पातशाह ने मूल मंत्र में ही कर दिया है। मूल मंत्र की व्याख्या करते हुए गुरु पातशाह ने स्पष्ट कर दिया कि वो परिपूर्ण परमात्मा एक है। एक अंक के रूप में लगा के फिर ओंकार, वो कार क्या है, उस सारी रचना को उस परमात्मा ने सिरजा है और सब में वो आप व्याप्त है और सबको वो अपने प्रेम के उसमें लेके रखता है। लेकिन जब बंदा अपना अस्तित्व अलग कायम करने का जो कोशिश या प्रयास करता है तो वो परमात्मा से दूर हो जाता है और विकारों की गिरफ्त में आ जाता है। दुनिया का डर हमें कायर बनाता है, फिर हम कर्मकांडी होकर भी लोग क्या कहेंगे, बस इसकी फिक्र रहती है, हमें ये चिंता सताती है। लेकिन वो परिपूर्ण परमात्मा जिसने हमें बेशकीमती श्वासों की पूंजी देके भेजा है, उस परमात्मा को हम क्या मुंह दिखाएंगे, ये ख्याल नहीं रहता। और ये ख्याल ना रहना ही हमें परमात्मा से दूर करता है। और परमात्मा के भय अदब में रहने वाला बंदा हर समय परिपूर्ण परमात्मा को याद रखता है, मौत को भी याद रखता है और उस परमात्मा की जो निर्भय स्वरूप है, जो निर्वैर है, फिर उस वाले गुण जो है वो हृदय में प्रवेश होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कर्म कांडों, वहमों, भरमों, भुलेखों से निकाल के केवल एक सर्वशक्तिमान परिपूर्ण परमात्मा गुणों के अथाह सागर से जो सबको प्यार करता है, उससे प्यार करने की और उसकी बनी रचना से, सबसे मोह वाले दायरे से नहीं, प्रेम वाले व्याप मार्ग से जो है, उस भावना से हमने विचरण करना है। पावन वाणी अनुसार हमारा जीवन बने, ये अरदास बेनती हमें हर समय करनी है। कलयुगी पसारा है, मन भटक जाता है, लेकिन ये भटकाव हमारे जीवन में निराशा और दुख और क्लेश लेके आता है। लेकिन जब हमें पता है कि सब कुछ करने करवाने वाला वो परमात्मा है, तो फिर उसका ही दामन क्यों ना कस के पकड़ लें। फिर वहमों भरमों कुलेखों में हमें कोई भी उलझा नहीं सकेगा। वाहिगुरु सब पे रहमत करे, गुरु कृपा करे, इस पावन वाणी का कवच हमारे बना रहे और हम किसी तरह की भ्रांति में ना आए और इस एक पे विश्वास रखते हुए और उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम जपते हुए इस जीवन में अपने कर्तव्य निभाते हुए और सही मार्ग पर, सच के मार्ग पर नेक नियति से चलते रहें, जिसकी बदौलत ये लोग सुखी पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभु आप पे मेले की अवस्था बन सके। किसी तरह की कोई भी त्रुटि हो गई हो शब्द उच्चारण में या अर्थ करने में, क्योंकि इसके गहरे भावों को क्योंकि व्याख्या करना कोई ही आम बंदे की औकात ही नहीं है। तो वाहिगुरु जो बुलवाता है वो आपसे साझा कर लेती हूँ। वाहिगुरु कृपा बनाए रखिए, इसी तरह से अपन वाणी से जुड़ के और अपना ये मानव जीवन जो है सफल कर सके। किसी तरह की कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हृदय से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगली पौड़ी के विचार फिर गुरु कृपा से फिर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। वाहिगुरु सब पर मेहर करे, कृपा करे और अपने चरणों से अपनी वाणी से जोड़ के रखे। यही अरदास बेनती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।